दोस्तों, आज मैं आपसे फेंग शूई के कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको करके आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रिकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आपके जीवन में हर बार परेशानियां और रुकावटें आती रहती हैं तो आप फेंग शूई शास्त्र की मदद से इसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन ला सकते हैं, यानी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ फेंग शूई से जुड़े कुछ टिप्स जिनको करके आप जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। फेंग शूई द्वारा बताए गए विभिन्न उपायों को अपनाकर सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं आप। फेंग शूई के अनुसार जब हवा से विंड चाइम्स बजती है तो इसकी आवाज़ से घर में सुख समृद्धि आती है और अनेक वास्तु दोष दूर होते हैं। फेंग शूई में विंड चाइम, क्रिस्टल, ड्रैगन, लाफिंग बुद्धा, प्लास्टिक के फूल, कछुआ, जहाज, सिक्कों आदि का बहुत ही महत्व है। इन्हें अपने घर या ऑफिस में किसी निर्धारित दिशा में रखकर जहां आप अपने परिवार और नौकरी में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आप शांति और सुकून भी पा सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ फेंग शूई से जुड़े कुछ विभिन्न उपयोगी टिप्स जिनको जानकर आप अपने घर में बहुत ही चमत्कारी पल महसूस कर सकते हैं। शुभ और सौभाग्य प्राप्ति के लिए ड्राइंग रूम में प्रवेश द्वार के कोने पर दाईं तरफ 6 छड़ वाली विंड चाइम्स लटकाना लाभदायक होता है। दरअसल 6 छड़े वाली विंड चाइम्स को ड्राइंग रूम में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पूरे घर में फैलती है। ग्रीनरी फेंग शूई के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। इंडोर पौधे में घर में खुशियां लाते हैं और घर के हर कोने में उत्साह और उमंग से सरोवर कर देते हैं। फेंग शूई में पौधों को 9 आधारभूत सुर सावधानियों में एक माना गया है, इसलिए घर के खाली हिस्सों में पौधे लगाना चाहिए। दोस्तों, घर के दक्षिण पूर्व कोने को सुख और समृद्धि का कोना माना जाता है, इसलिए यहाँ चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाने चाहिए। यदि पारिवारिक सदस्यों को बार बार परेशानी और निराशा का सामना करना पड़ता है तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ों वाली विंड चाइम्स लगाएं, इससे सभी को लाभ होता है। चढ़ने वाली बेलें, जिन्हें क्लाइमर्स कहा जाता है, जैसे मनी प्लांट के कोने में लगाकर उस जगह की उदासीनता को कम कर सकते हैं। लाफिंग बुद्धा, जो फेंग शूई में बहुत शुभ माना जाता है, इसे आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं और ये बहुत ही शुभ होता है। ड्राइंग रूम में ठीक सामने की ओर रखें ताकि घर में प्रवेश करते ही आपके नज़र सबसे पहले उस पर पड़े जो भी आपके घर में प्रवेश करता है। फेंग शूई के अनुसार पुराना कबाड़ा व बेकार पड़ी चीज़ें परिवार में लड़ाई झगड़े और मतभेद उत्पन्न करती हैं, इसलिए विशेषकर कपल्स अपने पलंग के नीचे से पुराना कबाड़ तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें, क्योंकि फेंग शूई के अनुसार इसमें पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होता है। दोस्तों, गोलाकार डाइनिंग टेबल फेंग शूई में शुभ मानी जाती है, परंतु ध्यान रखें कि टेबल के साथ लगी कुर्सियों की संख्या सम हो, यानी कि अगर 4 हों, 6 हों, 3, 5, 7 नहीं होनी चाहिए। भोजन करते समय टीवी देखना हमारी सेहत की दृष्टि से भी नुकसानदायक होता है, इसलिए टीवी को ड्राइंग रूम में ना रखें। घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में धन संपत्ति और सौभाग्य लाने का बेहतरीन उपाय है। 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे या रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल में लटका दें, इससे घर के सभी लोगों को लाभ मिलता है। हाँ, ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाएं, ना कि बाहर की ओर। एक बात और, घर के सभी दरवाजों हैंडल में सिक्के लटकाएं, सिर्फ मुख्य द्वार के हैंडल में ही लटकाएं, सभी में जो घर के दरवाजे हैं उनमें ना लटकाएं। इसके अलावा दरवाजे के बाहर वाले हैंडल में छोटी सी घंटी भी लटका सकते हैं। सिक्के घर में धन आने के प्रतीक हैं। पिछले दरवाजे पर आपको एक भी सिक्का नहीं लटकाना है, क्योंकि पिछला दरवाज़ा इस बात का सूचक है कि इस मार्ग से होकर आपका कुछ ना कुछ बाहर चला जाएगा। फेंग शूई में फिश कामयाबी का प्रतीक है। फेंग शूई के अनुसार फिश एक्वेरियम रखने से सुख समृद्धि आती है। घर में एक छोटे से फिश एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखना सौभाग्यवर्धक होता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र धन संपदा व समृद्धिदायक क्षेत्र है। ये जल तत्व का प्रतीक है। इस क्षेत्र में एक्वेरियम रखना शुभ होता है।
ध्यान रहे दोस्तों कि एक्वेरियम में 8 फिश गोल्डन और 1 ब्लैक कलर की हो। यदि कोई गोल्डन फिश मर जाए तो माना जाता है कि घर पर आई कोई मुसीबत वह अपने साथ ले गई है। गोल्डन फिश का मरना अपशगुन नहीं होता है। दोस्तों, अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन रखें। इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है और उमंग उत्साह बना रहता है। फेंग शुई के अनुसार क्रिस्टल ट्री का उपयोग घर में सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांति के लिए किया जाता है। फेंग शुई स्टोन ट्री सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, किंतु वास्तविकता यही है कि चीनी पद्धति के में इस पौधे को अधिक महत्व। यह पौधा तरह तरह के रत्नों व स्फटिक के बना होता है। इसकी कई वैरायटी होती हैं। रंग बिरंगे रत्नों से सजे इस पौधे को यदि घर के उत्तर पश्चिमी एरिया में रखा जाए तो निश्चित रूप से घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। नवरत्न पेड़ नवग्रहों की शांति, सुख व पारिवारिक शांति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे इस घर में दक्षिण पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। इसे व्यावसायिक स्थल पर रखने से संपदा बढ़ती है। इसे बैठक में भी रखा जा सकता है। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना भी है। यदि घर में नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है तो ऐसी स्थिति में चीनी बेम्बू ट्री का इस्तेमाल करें। बैम्बू का पेड़ घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बढ़ोतरी करता है। फेंग शुई के अनुसार कछुए को घर में रखना कामयाबी और सेहत के लिए लाभदायक है। पानी से भरे एक कटोरे में धातु का बना फेंग शुई कछुआ रखकर इस कटोरे को उत्तर दिशा में रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 3 टांगों वाले मेंढक को भी फेंग शुई में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में ड्रैगन का बहुत सम्मान दिया जाता है और इसे शुभ मानते हैं। ड्रैगन यंग यानी पुरुषत्व, हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है। यह ड्रैगन लकड़ी, सिरेमिक व धातु में उपलब्ध है। कई पीढ़ियों से ड्रैगन न शक्ति, अच्छे भाग्य व सम्मान का प्रतीक है। ड्रैगन एक कीमती कॉस्मिक चीनी से बना होता है जिसे शेंग ची भी कहते हैं, जिससे घर ऑफिस में भाग्य साथ देता है। डबल ड्रैगन को यूं तो किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन इसे पूर्व दिशा में रखना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। 2 ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि का प्रतीक है। इनके पैर के पंजों में ज़्यादा मोती सबसे अधिक एनर्जी संजोए हैं। लकड़ी का ड्रैगन दक्षिण पूर्व या पूर्व में, सिरेमिक क्रिस्टल के ड्रैगन को दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में रखें। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो इसके बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। फेंग शुई के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फव्वारा शुभ होता है, लेकिन इसके बाहर का बहाव, पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। दोस्तों, घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे पात्र में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक को बदल दें। बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा पानी से भरी रहे। इस बात का खास ख्याल रखें कि यह उपाय आपके जीवन में खुशियों के स्वायत्व को बनाए रखने में मददगार होगा। बाथरूम डेकोर के लिए आप प्राकृतिक या पानी के दृश्य को दर्शाती सीनरी लगाकर रख सकते हैं। इससे पानी की कमी जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती हैं। बाथरूम में साबुन, नमक या फिटकरी से भरा एक कटोरा रखें। हर महीने इस कटोरे के नमक को बदलती रहें। कहते हैं हवा में मौजूद नमी के साथ साथ ये नमक आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। यदि आपको लगता है कि आपकी आय के स्रोत बंद हो गए हैं तो आप 3 रंग वाले फेंग शुई मेंढक जिसके मुंह में सिक्के लगे हों को अपने घर में इस प्रकार रखें कि मेंढक की पूरी दृष्टि आपके घर की ओर हो। ऐसा करने से आपकी भाग्य वृद्धि, आय बढ़ेगी। यदि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है तो आप मकान या बिजनेस वाली जगह के मुख्य द्वार पर फेंग शुई को विंड चाइम्स और चीनी सिक्के लगाएं। इन बातों पर ध्यान दें। मुरझाए हुए सूखे पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर के सामने वाले हिस्से में कांटेदार या नुकीले पत्तों वाले पौधे न लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। घर या ऑफिस में झाड़ू का इस्तेमाल न हो तो उसे नज़रों के सामने से हटाकर रखें। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। कमरे में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रभाव रुकता है। फेंग शुई के तहत ईशान कोण पर बाथरूम बनाना पूरी तरह से वर्जित माना जा गया है। वैसे घर के बाथरूम के लिए उत्तम दिशाएं दक्षिण पश्चिमी व पूर्व मानी जाती हैं।
दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।